तुझे के वास्ते अरे ओ मियाँ, तुम्हारे लिए इतना टनाटन इंतजाम किए हैं हम, और एक तुम हो कि किसी और ही दुनिया की सैर में निकल लिया। अबे हुआ क्या? कुछ नहीं। अब जब कुछ हुआ नहीं, जब कोई बात का फर्क तुमको पड़ता नहीं, तुझे बटोले बाजी की दुकान का शटर औरों की तरह तूने भी झूठ को सच मान लिया। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। वहां मेरा बाप जबरदस्ती तिवारियों से बदला लेगा और सुमन का घर बिकेगा। मुझे फर्क पड़ता है। वहां सुमन ने अपनी सगाई तोड़ दी मेरे लिए, और मैं क्या कर रहा हूं? हैं? मैं यहां बैठ के तेरे साथ पी रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं चाह के भी उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता यार। क्या बंटी, ये किस्मत भी ना यार, थोड़ा दौड़ा के मारती। तू देखना, एक दिन मैं यहाँ से छोड़ के सब कुछ चला जाऊंगा। मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। मियाँ, सुनो मियाँ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो यार। सब खराब है, बर्बाद है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। एक तरफ मेरा बाप है और एक तरफ मेरी देखना यार, तुझे बताने के लिए हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। तो सुमन, एक तरफ मेरा बाप है और एक तरफ सुमन। बाप ने ना मेरी लाइफ को एक कॉम्प्लेक्स पहेली से बना दिया, और सुमन के प्यार ने कश्मकश में डाल दिया। अब कंफ्यूज सा होकर घूमता रहता हूं मैं। बना देखो मियाँ, हम मानते हैं कि तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी उलझन है, पर मियाँ तुम टेंशन मत लियो। देखो, अपने आप गाड़ी रास्ते पर आ जाएगी, देख लिया ना। गाड़ी? यहाँ तो मेरी लाइफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बंटी। अब मुझे गाड़ी वाड़ी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी वाड़ी। अभी वाला मेरे भाई का नाम है। नहीं नहीं मियाँ, अब ना बहुत देर हो चुकी है? अब चलते हैं हम। हाँ यार, बहुत लेट हो। वही, नहीं तो तुम्हारे जो बप्पू है ना, वो बंदूक वाले बप्पू बन के मेन गेट पर खड़े रहेंगे। हेलो भाई पंकज। अबे हट। श्रवण मल्होत्रा किसी के बाप से नहीं डरता। अब तो मैं यही बैठ के पीऊंगा, सारी रात पीऊंगा। बैठ पी। इधर कहाँ आ रहा है? क्या कर रहे हो शरण? हाँ?
इसे अपने रूम का लॉक खोलना दे। तुम क्या कर रहे हो? नींद में चल रही हो ना? नहीं, तुम सोए नहीं? वो हाँ, मुझे नींद आई तो मैं सोने आ गया, पर ये लॉक नहीं खुल रहा। तू भी सो गया क्या? ये नहीं खुलेगा क्या? क्यों? क्योंकि ये लॉक बदल गया है। ऐसा कैसे लोग बदले? 9 बजे के बाद आया ना मैं, इसीलिए। गलत बात। चल लाती हूँ। अजीब लोग हैं। यहाँ बताए ताला बदल देते हैं, चाबी बदल दी मेरी, कुछ भी करेंगे। तुमने डिनर किया? नहीं। क्या बनाया मम्मी? तुम्हारी फेवरेट डिश, थोड़ी सी ले आओ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बेकार में एहसान नहीं लेता लूंगा। तुम देखना, मैं ना छोड़ के सब चला जाऊंगा यहाँ से, सब छोड़ के चला जाऊंगा, तुम देखना। श्रवण, कहाँ चले जाओगे? हाथ नहीं, चाबी चाबी दो। मैं खोलती हूँ, आओ। ध्यान से। तकिया नहीं है यहाँ, रुको मैं लेकर आती हूँ। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? आज तुम इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों? मैं पहले अच्छी नहीं थी क्या? अरे रिलैक्स, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। पर हाँ, खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। जानती थी कि तुम जरूर आओ। चाहे कोई भी हो, मैं किसी के लिए भी इधर उधर कहीं नहीं जाता। ओके। क्या वो? मैं जोक मार रहा हूँ तो हंस क्यों रही हो? तुम्हारा फोन बज रहा है श्रवण। हाँ पापा। कहाँ है तू? सोने जा रहा हूँ पापा, बस भी। कमाल है, घर पर तो तू है नहीं, तो फिर सोने का प्रोग्राम कहाँ बन रहा है? मैं भी आ रहा हूँ पापा। मैं यहाँ कैसे आ गया? यही तो तब से मैं भी सोच रही हूँ कि तुम यहाँ कैसे? झूठ कहते हो ना तुम सबसे कि तुम्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। जब दिल तुम्हारे जैसा हो ना श्रवण, तो हर चीज से फर्क पड़ता है। मेरा यकीन मानो, मैं किसी भी चीज के लिए नाराज नहीं हूँ श्रवण, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ मैं। मुझे आना नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई। जब कुछ दिन यहाँ रहकर तुम इस घर को नहीं भुला पाए, तो तुम्हारा मेरा रिश्ता तो सालों पुराना है। कैसे भुलाओगे मुझे? मैंने ना थोड़ी, देखो, अगर मैंने नशे में कुछ ज्यादा बोल दिया ना तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। सॉरी, वो उसका कोई मतलब नहीं था, तो ज्यादा सीरियस नहीं मत। डोंट वरी, आजकल मैं तुम्हें वैसे भी सीरियसली नहीं लेती हूँ। मजाक उड़ा रही हो मेरा? थोड़ा सा, पर प्यार से। अब श्रवण, ये चाबी रख लोगे प्लीज? क्यों?
नहीं, मेरा मतलब अगर घूमते घामते इधर आओ और फिर तुम्हें नींद आ रही हो तो चैन की नींद के लिए। याद आ गया कि घर भी आना था। ऐसे टहलते हुए कहां से आ रहा है? पापा मैं वो बंटी के साथ था तो टाइम का पता नहीं चला। अच्छा, कमाल है। तूने बताया नहीं कि तेरी तरह बंटी भी तिवारी हाउस शिफ्ट कर गया था? क्योंकि अभी अभी मैंने तुझे वहीं से निकलते देखा। नहीं पापा, मैं तो बस वो ऐसे वहां से। मैं तो बस ऐसे ही कहीं भी पहुंच जाता हूं। शराब पी के गया। वाह, अकल तो तेरी। नहीं पापा, अब मैं 12th क्लास में पढ़ने वाला आपका नालायक बेटा नहीं हूँ। आर्मी में कैप्टन। हाँ मैं पीता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, लिमिट्स। और वो तो बस वहां जाने की आदत हो गई थी पापा, तो गलती से चला गया। तो कोई नहीं ना पापा, जैसे दूसरी चीजें छूट रही हैं वैसे एक दिन ये आदत भी छूट जाएगी। मेरे पीछे बहुत सारी गंदी आदतें लग गई हैं तुझे, देख रहा हूं। कैप्टन। इस एक चीज का तो क्रेडिट आप ले ही सकते हो पापा। पता है क्यों? क्योंकि आदतें तो आप में भी कम नहीं है। नहीं? अब तो सच में 12th वाला नालायक नहीं रहा। और आप आज भी हर बात वैसे ही अपनी ईगो पे ले लेते जैसे पहले लेते थे। लेकिन पता है पापा, इससे ना कभी दूसरों का तो कभी खुद का भी नुकसान हो सकता है। आज भी तो आप अपनी ईगो में वही सब कर रहे हो जो आपको सही लगता है। बेटा वाकई बड़ा हो जाता है जब बाप को अपनी गलतियां गिनाने लग जाता है। कितना बोल दिया है तो बोलना, पूरा बोल जो बोलना चाह रहा है। रुक क्यों गया? अरे वाह गोयल साहब, ये तो कमाल हो गया। कमाल की बात तो है। अरे आप डील डन कर दो। हाँ बिल्कुल डन कीजिए। अच्छा गोयल साहब, ये बताइए कि वो लोग कब तक आ रहे हैं? वो क्या है कि हम भी कागज पत्र तैयार कर लेते हैं और उन्हें सौंप देंगे और हम भी निकलते हैं फिर यहाँ से। अरे भाभी जी आज ही आ रहे हैं। अरे आपसे ज्यादा जल्दी तो उनको है। अरे मैं बोल देता हूँ उनको कि आप लोग वेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गोयल साहब, सच्ची आज तो आपने सुबह सुबह बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। बीना, गोयल साहब से पूछो कि ये घर खरीद कौन रहा है। अरे
हमें क्या करना, कौन खरीद रहा है, खरीदने दो किसी को भी, हमें तो सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है। उसके बाद वो जाने, उनका काम जाने। चाची प्लीज ऐसा मत करिए। तू चुप रह। गोयल साहब एक काम कीजिए, आप उन्हें आज ही के आज ले आइए, हम आज ही के आज डील फाइनल कर देते हैं। अच्छा गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बीना, पैसों से कोई हमारा मतलब नहीं है, पर बीना ये जानने का तुम्हारा हक है ना, इस परिवार के खून पसीने से कमाया हुआ ये घर आखिर हम सौंप किसको रहे हैं? पापा, कल रात मैंने नशे में आपके साथ बदतमीजी की और कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया था। प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिए। दिल से बोल रहा है या ऐसे ही? नहीं नहीं पापा, दिल से माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, चल साथ चल। आज इतने सालों बाद पियो पुत्र साथ जाएंगे। जी पापा, पर चलना कहाँ है? अरे तू साथ चल ना, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता है। हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तिवारी हाउस। अब चले भाई साहब। चलो रजत, चला जा। चाचू क्या आप देख पाओगे हमारा घर किसी और के पास जाते हुए? आप प्लीज चाची को समझाइए ना, ये हमारा, हम सबका घर है। यहाँ दादू पापा मम्मी हम। मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, इस बार मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। कंचन बेटा, कौन है? अरे नमस्ते भाई साहब। आपकी बात हुई होगी गोयल जी से। असल में ये आपका घर हम लोग ही खरीद रहे हैं। गोयल साहब से बात तो हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि हमारा घर आप लोग खरीद रहे हैं। माफ कीजिएगा, अगर हमें जरा भी अंदेशा होता तो हम अपना घर आपको बेचने नहीं देते। नहीं 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 नहीं, हम लोग ये घर बेचने के लिए तैयार हैं। हमने गोयल साहब को भी बता दिया था, अब आपको भी बता रहे हैं कि ये डील पक्की है। ये भी ना ऐन मौके पर उल्टी बात बोल देते हैं। घर ये खरीदे या कोई और, हमें तो पैसों से मतलब है ना। ठीक है, जब आप लोग को सारी बातें मंजूर हैं तो फटाफट फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। मगर घर खरीदने से पहले हमारी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें? अरे भाई साहब, आप ऐसे घबराइए मत, बहुत मामूली सी शर्त है। पहली शर्त, ये घर आप लोग 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में खाली कर देंगे। और दूसरी शर्त, इस घर से जाते वक्त आप कोई सामान नहीं ले जाएंगे। भाई साहब, आप ये अचानक ये कैसी बात हुई कि 2 दिन में निकलना है और सारा सामान भी यहीं छोड़ के जाना है? देखो कंचन बेटा, आपकी सारी बातों का जवाब उस 20% में है जो आपका ये घर खरीदने के लिए हम मार्केट रेट से ज्यादा दे रहे हैं। अंकल, ये सिर्फ चीजों की बात नहीं है, इस घर के हर छोटे बड़े सामान से हमारी ढेरों यादें जुड़ी हैं। ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर चले जाएं? सामान के बदले खूब पैसा मिल रहा है ना, उन पैसों से नया सामान और नई यादें खरीद लेना।
की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। ठीक है ना, जब पुरानी चीजों की कोई कदर ही नहीं की तो अच्छा ही है कि फिर नई यादें खरीद लो। क्यों श्रवण? तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। श्रवण, तुम चुप बैठे हो। क्या तुम्हें भी ठीक लगता है कि हम इस घर का सारा सामान और उससे जुड़ी हर पुरानी याद छोड़कर चले जाएं? खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। वैसे आप लोगों की दूसरी शर्त मानना हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, पर अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर यही सही। हम चले जाएंगे सब कुछ पीछे छोड़ के।